तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि भाई इससे पहले की वीडियो में हमने तुलसीदास जी का जीवन परिचय देखा था और आज की इस वीडियो में हम महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय देखने वाले हैं। अब भाई ये जो जीवन परिचय मैं आपको बता रहा हूँ ये मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए। अगर आप भी भाई बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में बैठने वाले हो तो इस वीडियो को तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप जानते हो कि आपका जो एग्ज़ाम है 24 फरवरी को है ना। 24 फरवरी को जो है आपको यहीं से जो है आपके एग्ज़ाम में जीवन परिचय देखने को मिलेगा। और जैसा कि आप जानते हो कि मैंने अभी तक दो जीवन परिचय लेखक के और 2 जीवन परिचय कवियों के बता दिए हैं, और आज ये तीसरा जीवन परिचय कवि का बताने वाले हैं, जो कि कवियत्री हैं, जो कि है महादेवी वर्मा जी, है ना। महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, तो आप इस वीडियो को तो कंप्लीट देखिएगा। क्लास 10th के स्टूडेंट्स इस वीडियो को तो कंप्लीट देखेंगे ही देखेंगे, है ना। तो किस तरह से आपको जीवन परिचय लिखना है जिससे कि आपको पूरे में से पूरे नंबर मिले, तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। जितना मैंने बताया है अगर आप इतना लिख देते हो तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, आपका एक भी नंबर कट नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे भाई आपको शुरुआत किस तरह से करना है ना जीवन परिचय लिखने की। तो आपको लिखना है भाई महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ था, 1907 ईस्वी में, है ना। ये आपको याद रखना है, यही जो है मेन इंपॉर्टेंट होता है ना। जो आपकी सन होती है ना, जो भी कवि या लेखक हैं, कवियत्री हैं, उनकी जो सन होती है ना जन्म और मृत्यु की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि टीचर्स जो है इसे देखकर ही नंबर दे देते हैं। क्योंकि देखिए ये आपने याद रखना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स 5 से 6 जीवन परिचय याद करते हैं और इधर उधर कर देते हैं। तो इसे आप अच्छे से याद करेंगे, है ना। जो महादेवी वर्मा जी हैं इनका जन्म कब हुआ था, 1907 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद जिले में, है ना। उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद जिले में इनका जन्म हुआ था, ये आपको याद रखना है। इनके पिता का नाम क्या था, जो महादेवी वर्मा जी हैं इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद था, है ना, गोविंद प्रसाद था। और माता का नाम क्या था, इनके माता का नाम हेमरानी देवी था। इनकी माता का नाम क्या था, हेमरानी देवी था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इन्हें आप याद रखेंगे। इनकी माता एक धार्मिक स्वभाव की महिला थी। जो महादेवी वर्मा जी हैं इनकी माता जी जो थी वो धार्मिक स्वभाव की महिला थी। महादेवी वर्मा जी ने संस्कृत में स्नातक, है ना, स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। जो महादेवी वर्मा जी हैं इन्होंने जो है संस्कृत में इतना गहन अध्ययन कर लिया था कि इन्होंने जो है स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी, है ना। अचीवमेंट थी इनके लाइफ में। इनके नाना जी को ब्रज भाषा में कविता करने का शौक था। जो महादेवी वर्मा जी हैं इनके नाना जी जो थे ना वो ब्रज भाषा में बहुत ही कविता करते थे और उन्हें बहुत शौक था, है ना, ऐसा करने का। तो नाना एवं माता, है ना, नाना एवं माता के इन्हीं गुणों का प्रभाव महादेवी वर्मा जी पर पड़ा, है ना। जो नाना जी थे और माता जी थे, जो इनके गुणों का स्वभाव जो है, प्रभाव जो है किन पर पड़ा, महादेवी वर्मा जी पर पड़ा। मात्र 9 वर्ष की अल्पायु में इनका विवाह हो गया। अब देखिए 9 वर्ष की आयु बहुत कम होती है ना, तो 9 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह कर दिया गया। किसके साथ, स्वरूप नारायण वर्मा, है ना। ये किनका नाम है, इनके पति का नाम है ना, स्वरूप नारायण वर्मा के साथ जो है इनका विवाह हो गया। कितनी आयु में, 9 वर्ष की आयु में, ये आपको याद रखना है। बहुत ही छोटी उम्र में इनका जो है विवाह कर दिया गया, है ना। इनकी इन्हीं दिनों, है ना, इन्हीं दिनों इनके माता का स्वर्गवास हो गया। देखिए अब जब शादी हो गई थी तो इन्हीं दिनों में जो है इनकी माता का भी स्वर्गवास हो गया, ये भी आपको याद रखना है। एंड इसके बाद इनकी माता का साया सिर से उठ जाने के बाद, है ना, अब देखिए महादेवी वर्मा जी हैं उनके माता का साया उनके सर से उठ गया था। ऐसा जो है होने के बाद भी इन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। देखिए ऐसा होने पर काफ़ी जो है लोग संभल नहीं पाते हैं, लेकिन महादेवी वर्मा जी जो है संभल रही थी और जो है इन्होंने इतना होने के बाद भी अपने अध्ययन को जारी रखा। और बहुत समय तक प्रयाग महिला विद्यापीठ, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य करती रही। देखिए अब जब इन्होंने जो अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखा और एक पद पर भी जो है प्रधानाचार्य एज ए प्रिंसिपल रही थी। कौन सी पोस्ट पर, जो प्रधानाचार्य थे वो। और प्रयाग महिला विद्यापीठ, है ना, में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य करती रहीं। अपने मधुर गीतों से, है ना, अपने मधुर गीतों से जन जन की प्यास बुझाने वाली ये महान कवियत्री
1987 है ना, यहाँ पर आप देखेंगे 1987 ईस्वी में सदैव के लिए इस संसार से विदा हो गई। इस तरह से आपको इसकी एंडिंग करनी है। और यहाँ पर आप देखेंगे भाई 1987 यानी कि 1907 ईस्वी से 1987 तक, है ना, ये आपको याद रखनी है। सन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो देखिए भाई, अपने मधुर गीतों से जन जन की प्यास बुझाने वाली ये महान कवयित्री सन 1987 ईस्वी में सदैव के लिए इस संसार से विदा हो गई। इस तरह से आपको ये जीवन परिचय लिखना है और बिल्कुल सटीक है और सफिशियंट है। इतना ही आपको लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं भाई, जीवन परिचय लिखेंगे बीच में कुछ और ही ऐड कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो और टीचर के नज़र में आ जाता है तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। तो आपको जितना मैं बता रहा हूँ इतना अगर आप लिखते हो ना तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। बिल्कुल आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ऐसा आप समझ सकते हो। अब देखिए कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं भाई, जीवन परिचय तो लिख देंगे लेकिन रचनाएं या कीर्तियाँ लिखना ही भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो सिर्फ आपको 3 नंबर मिलेंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए, देखिए 3 नंबर में आपका जीवन परिचय होता है और 2 नंबर में आपकी क्या होती हैं, रचनाएं होती हैं। तो आपको रचनाएं लिखना कंपलसरी है ना। तो रचनाएं आप जरूर याद रखेंगे जिनका भी जीवन परिचय आप याद कर रहे हैं। तो रचनाएं की बात करें तो देखिए काव्य में और गद्य में जो महादेवी वर्मा जी है ना, ये काव्य और गद्य दोनों में प्रचलित है, यानी कि फेमस है, यानी कि दोनों में इनका भूमिका है ना। इन्होंने जो है दोनों में काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है। तो दोनों में यानी कि लेखक भी हैं, है ना। महादेवी वर्मा जी जो हैं वो लेखक भी हैं और कवि भी हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना है, लेखक और कवयित्री दोनों ही हैं। तो काव्य रचनाएं भी आपको लिखनी पड़ेगी और गद्य रचनाएं भी आपको लिखनी पड़ेंगी, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखेंगे भाई, काव्य रचनाओं में आप लिख सकते हो जो फेमस रचनाएं होती हैं ना, वो आपको लिखना रहता है। ज़्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ 3 या 4 लिखना होता है। कम से कम आपको 3 रचनाएं लिखनी है। देखिए निहार, नीरजा, रश्मि, इतना आप लिखते हो ना काफ़ी है ना। 3 आपके लिए काफ़ी है, ज़्यादा नहीं लिखना है। गद्य रचनाएं में आप लिख सकते हो भाई फेमस, जैसे कि अतीत के चलचित्र, है ना, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, तो काफ़ी ज़्यादा फेमस रचनाएं हैं इनकी। तो इन्हें आप लिख देंगे ना तो काफ़ी है। तो इस तरह से अगर आप जीवन परिचय करते हो तो डेफिनेटली आपको काव्य में, है ना, जो आपके कवि का जीवन परिचय 5 में से 5 नंबर पूरे मिलेंगे। और भाई आज की इस वीडियो में, है ना, आज की इस वीडियो से आपके पूरे 5 जो जीवन परिचय हैं वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। और अगर कोई स्टूडेंट इन 5 जीवन परिचय को अच्छे से याद कर लेता है, अच्छे से पढ़ लेता है, तो उसके जो है बिल्कुल 10 में से 10 नंबर पक्के होने वाले हैं, है ना। 10 में से 10 नंबर उसके बिल्कुल फिक्स हैं, कोई भी उसके नंबर नहीं काट सकता, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए बोलते हैं भैया कि आपको रेगुलर आने वाली वीडियोस को देखेंगे तभी आप कुछ नया सीखेंगे, है ना। तो जो स्टूडेंट सीख रहे हैं वो अपने नंबर फिक्स करते हुए जा रहे हैं और उनका स्कोर भी अच्छा रहने वाला है बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो इस तरह से आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी ना तो यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर किया करें हमें मोटिवेट करने के लिए। एंड चैनल पे नए हो भैया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, है ना। तो आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करना है और ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करना है, क्योंकि फिर आपको जो है नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी, है ना। तो ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर सिलेक्ट करिएगा। और अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो फटाफट से ले लीजिए, है ना। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ मैंने कहाँ पर प्रोवाइड की है, तो भाई पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में, है ना। टेलीग्राम चैनल पर आपको जाना है और वहाँ पर सर्च करना है PCM लाइव लर्निंग, तो वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।